नमस्कार दोस्तों। मिशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2025 की ग्रेड बी की जो ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। हाँ साथियों, अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। साथियों, इस वीडियो में कितना मिलेगा आपका सैलरी, क्या रहेगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या रहेगा इसका एज लिमिट, मतलब कितना एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं, हम देखेंगे इस वीडियो में कितना सैलरी आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो साथियों, वीडियो का अंत तक बने रहे, कोई पार्ट की स्किप मत करें क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक गवर्नमेंट की जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आप देख सकते हैं पोस्ट नेम जो है वो ऑफिसर्स ग्रेड बी की पोस्ट है, जिसमें जनरल, डीपीआर एंड डीएसआईएम कैडर की तीन अलग अलग डिपार्टमेंट पे ऑफिसर्स नियोग किया जाएगा दोस्तों। तो साथियों, आप देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी है 120 टोटल वैकेंसी आए दोस्तों, जो कि ये तीन डिपार्टमेंट का ऑफिसर पे डिवाइड किया हुआ है, जिसके बारे में हम बाद पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो साथियों, अगर हम बात करें इस पोस्ट की जो सैलरी के बारे में, तो आप देख सकते हैं इस तीनों डिपार्टमेंट के जो ग्रेड बी का सैलरी आपका रहने वाला है वो है 1,50,370 रुपीज़ पर मंथ। ये आपका ग्रॉस सैलरी होने वाला है दोस्तों। इसका मतलब आपका जो बेसिक सैलरी है उसके साथ आपका जो अलाउंसेस है जैसे कि होम रेंट अलाउंस, उसके साथ और भी बहुत सारे अलाउंस आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो का अंत तक बने रहे, कोई पार्ट को स्किप मत करें दोस्तों। जॉब लोकेशन आपका रहने वाला है एनीवेयर इन इंडिया, मतलब इंडिया के कहीं पर भी आपका जॉब मिल सकते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट आप देख सकते हैं सितंबर 10 2025, मतलब सितंबर 10 से इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। एप्लीकेशन का लास्ट डेट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं सितंबर 30 2025, मतलब इसी महीने का, मतलब सितंबर का लास्ट तक इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ज़्यादा देर मत करें, इस पोस्ट के लिए जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हो तो। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में, तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे। साथियों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले ये जो 120 का पोस्ट है, कौन सा डिपार्टमेंट का ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए कितना पोस्ट रहने वाले उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं जनरल कैडर के बारे में, जनरल कैडर के पोस्ट के लिए 83 पोस्ट का वैकेंसीज है दोस्तों। डीपीआर कैडर के लिए 17 पोस्ट का वैकेंसी है दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं डीएसआईएम कैडर के लिए ओनली 20 पोस्ट का वैकेंसी रहने वाले दोस्तों, जिसका मिला के टोटल 120 पोस्ट का वैकेंसी आए दोस्तों। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाला है ये जो आरबीआई की तरफ से ग्रेड बी की ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आए उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो साथियों, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, मतलब डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिसर्स इन ग्रेड बी डी आर, मतलब जनरल कैटेगरी का जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट और जो पोस्ट आया है उसके लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, मतलब आपके पास कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे कि SC ST PWD, तो फिर आपके पास सिर्फ 50% मार्क्स चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री क्या है किसी भी स्ट्रीम पर तो आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि SC ST PWD एप्लीकेंट्स, उसके लिए अगर आप पासिंग मार्क्स आपके पास है, मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, जैसे कि DEPR ग्रेड का जो ऑफिसर्स होता है उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों। तो साथ ही देख सकते हैं उसके लिए आपके पास ये मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, मतलब आपके पास इकोनॉमिक की स्ट्रीम के ऊपर आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए दोस्तों इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। तो साथियों, अगर आप इकोनॉमिक्स की किसी स्ट्रीम के ऊपर मास्टर्स डिग्री किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे
उसी के ऊपर अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, मतलब इसके साथ साथ अगर आपका फाइनेंस पे मास्टर्स डिग्री किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मतलब अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के ऊपर मास्टर डिग्री है या तो आपके पास फाइनेंस के ऊपर मास्टर डिग्री है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं उसके लिए आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों, फाइनेंस हो या इकोनॉमिक्स हो। अगर मास्टर्स डिग्री पे आपके पास 50% मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लास्ट जो कि है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी DSRM का जो पोस्ट है उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों। तो साथ ही आप देख सकते हैं उसके लिए मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, मतलब कॉमर्स अगर आपका बैकग्राउंड है और अगर आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आपका जो मास्टर्स है वो कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपका 55% मार्क्स रहना चाहिए आपका मास्टर्स डिग्री पे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होगा तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं उसके साथ साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन एनी एबव सब्जेक्ट विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, मतलब जो जो सब्जेक्ट आपको ऊपर दिखाया गया है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर अगर आपका बैचलर डिग्री है तो फिर इसके ऊपर अगर आपका मिनिमम 60% मार्क्स लेके बैचलर डिग्री पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये रहेगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये PDF हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे इस पोस्ट की एज लिमिट के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स। मतलब जो जो कैंडिडेट्स 21 to 30 ईयर्स का बीच में है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC PWD कैंडिडेट के अंदर आते हैं तो आपको गवर्नमेंट के रूल्स अनुसार आपको छूट मिल जाएगी दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले इसका सैलरी के बारे में, जो कि सभी के इंतज़ार होता है कि इस पोस्ट के आपको कितना सैलरी मिलने वाले दोस्तों। जो कि वीडियो के स्टार्टिंग पे मैं एक अंदाज़ आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 1,50,000 रहने वाले दोस्तों। तो साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी वो 78,450 रुपीज़ मिलने वाले दोस्तों। यहाँ पे आप आपका सैलरी का इंक्रीमेंट जो है वो भी आप देख सकते हैं आपका कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। आपको जो एनम ईयरली इंक्रीमेंट रहने वाले वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाले हैं आप देखिए, मतलब जो अलाउंस आपको मिलने वाले हैं जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों, देख सकते हो। उसके बाद आपको DA मतलब डियरनेस अलाउंसेस मिलने वाले, उसके साथ साथ HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस मिलने वाले, उसके साथ साथ लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस मिलने वाले एंड मोर। और भी ज़्यादा सुविधाएं आपको मिलने वाले, DA मिलने वाले। उसके साथ साथ आपको जो मिलेगा वो है मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने वाले दोस्तों, लीव फेयर कॉन्सेशंस वो भी आपको मिलने वाले, पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन भी मिलने वाले दोस्तों। उसके साथ साथ मैं जो डिस्कस किया है मतलब आपका जो ग्रॉस सैलरी रहने वाले वो आप देख सकते हैं 1,50,374 रुपीज़, जो कि आपका ग्रॉस सैलरी रहने वाले दोस्तों। साथियों अगर हम बात करें इस पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आप देख सकते हैं इस पोस्ट के सिलेक्शन होने के लिए आपको 2 फेज़ का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसको क्रैक करना पड़ेगा दोस्तों। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहने वाला है, जिसका 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। जैसे कि जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज ये एक सेक्शन, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा वो एक सेक्शन, और रीजनिंग ये एक सेक्शन रहने वाले दोस्तों, जिसमें आपको 100 नंबर की क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन आने वाले दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलने वाले दोस्तों। ये एग्ज़ाम आपका होने के बाद आपका जो आता है वो है फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर आप फेज़ 1 एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो ही आपको
फेज़ 2 एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। मतलब अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम 1 मतलब फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो अगर आपका अच्छा रहेगा, आपका अगर वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा, आप अगर वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हो जाते तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो एग्ज़ाम है, फेज़ जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा दोस्तों। मतलब उसके लिए आपको मेल आएगा। तो साथियों, नेक्स्ट जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है फेज़ 2 का, वहाँ पे 3 पेपर्स आपका रहने वाले दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं पेपर 1 जिसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब यहाँ पे आपका एमसीक्यू एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाले हैं दोस्तों। जी दोस्तों, जहाँ पे आपको मतलब डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, आंसर्स को। साथियों, पेपर 2 में आपका आने वाला है इंग्लिश रिटन स्किल डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 आपका रहने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जिसके ऊपर आपको क्या है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। पेपर 3 पे अगर हम बात करें तब देख सकते हैं उसके लिए आपके पास जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, मतलब जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बेसिस पर पेपर 3 आपका रहने वाला है दोस्तों, जहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलने वाले दोस्तों। अगर आपका सेकंड एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाते हैं उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपने फेज़ 2 एग्जामिनेशंस क्रैक किया है उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आपका 75 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। साथियों, 75 मार्क्स का जो इंटरव्यू रहने वाले, अगर आपका इंटरव्यू में जो मार्क्स आएगा वो भी कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, 2 एग्ज़ाम जो आप क्रैक करें उसका जो मार्क्स है उसके साथ साथ आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स रहेगा वो भी एक साथ जोड़ के आपका जो काट ऑफ मार्क्स आएगा वहाँ से आपको सिलेक्ट करवा जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ साथियों, इस पोस्ट को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स रहना चाहिए वो है स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मतलब आपका एक सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी जो कि आपको स्कैन करके आपका डिवाइस में सेव रखना चाहिए। उसके साथ साथ स्कैन कॉपी ऑफ योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब है उसका इंप्रेशन भी आपको स्कैन करके रखना है। उसके साथ साथ ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन, मतलब एक डिक्लेरेशन कॉपी होता है जिसको आपका रखना पड़ता है, वो आपको खुद का लिखना पड़ेगा आपका हैंड राइटिंग से, जो कि आपको स्कैन करके एक फोल्डर में सेव करके रखना है दोस्तों। उसके बाद वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। हाँ दोस्तों, ये एक सबसे वाइटल चीज़ होता है जो कि वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये आप अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कोई भी मिस्टेक ना करते ही अच्छे से डालिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम की रिलेटेड सभी जानकारी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू आने वाला है दोस्तों। तो साथियों, उसके साथ साथ डिटेल्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी, मतलब एप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाले वो एप्लीकेशन फ़ी भी आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसका भी इंतज़ाम आपको पहले से ही करके रखना है दोस्तों। तो साथियों, अब हम देखेंगे इस पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको आरबीआई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ एट द रेट आरबीआई का एक सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका करंट वैकेंसीज का एक स्लैब मिलेगा। करंट वैकेंसीज का स्लैब के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफिसर्स इन ग्रेड बी का जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के बाद आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप वहाँ पे डालने के बाद लॉगिन कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो अच्छे से भर दीजिए, वहाँ से कोई भी मिस्टेक ना कर दिए दोस्तों। उसके बाद आपका जो स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच कर दीजिए दोस्तों उसके साथ। साथियों, उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन पे कीजिए, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या तो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। उसके बाद क्या है, एक बार रीचेक कर लीजिए केयरफुली कि कोई भी मिस्टेक ना हो दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, सब कुछ रीचेक करने के बाद आप अपना
एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कीजिए दोस्तों, और एक कॉपी प्रिंट आउट आपके पास रखिए फर्दर यूज़ करने के लिए दोस्तों। तो साथियों ये रहेगा इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे इस पोस्ट की कुछ इंपॉर्टेंस डेट के बारे में, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, जो कि आप देख सकते हैं सितंबर 10, मतलब 10 सितंबर से इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट जो है वो है सितंबर 30, 2025, मतलब इसी महीने तक, सितंबर के 30 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो है अक्टूबर 18, 2025। अक्टूबर की 18 को इस पोस्ट का जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। फेज 2 जो ऑनलाइन एग्जाम है वो दिसंबर 6 तक कंडक्ट किया जाएगा। फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम DEPR एंड DSMI कैडर के लिए जो एग्ज़ाम फेज़ 1 होगा वो अक्टूबर 19 को कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। फेज़ 2 ऑनलाइन और रिटन एग्ज़ाम DEPR एंड DSIM कैडर के लिए 7 दिसंबर। पहले जो फेज़ 1 अक्टूबर 18 एंड फेज़ 2 दिसंबर 6 वो जनरल कैडर के था दोस्तों। तो साथियों वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे हम डिस्कस करने वाले इस पोस्ट के एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आप देख सकते हैं अगर आप ST और PWD कैटेगरी के अंदर हो तो आपके पास 100 रुपीज़ एग्ज़ाम फी आपको पे करना है दोस्तों। उसके साथ साथ आपको 18% GST भी पे करना है। और अगर आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 850 रुपीज़, उसके साथ 18% GST आपको पे करना है दोस्तों। और अगर आप RBI के स्टाफ है तो आपको कोई भी फीस पे करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो साथियों अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF और ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऑफिशियल जो PDF है उसका आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई वहाँ से आप कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो साथियों आज की जॉब अपडेट यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करते रहे साथियों, क्योंकि हमारे लक्ष्य है आपकी सफलता। जय हिंद।